दिखता है सर। नाउ फर्स्ट टाइम अगर आप कंप्यूटर कर रहे हैं तो ये आपका पहला मॉनिटर, सीपीयू एंड कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर का दो टाइप के रहते हैं, एक सीआरटी रहता था जो लास्ट टाइम हम टीवी के जैसे दिखाई देता, ये जो है ये एलसीडी एंड एलईडी टाइप मॉनिटर से है। उसके बाद है कीबोर्ड जिसमें 106 कीज़ रहते और माउस जिसमें 3 बटन्स रहते। अब कीबोर्ड 106 कीज़ में कौन से कीज़ है हम उसको देखेंगे। फर्स्ट है एस्केप बटन। एस्केप बटन जो आ रहा है आपका, ये एस्केप बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम इसको इमीडिएट क्लोज करने जा रहे हैं, ये क्लोज नहीं हो रहा, तो हम आप उसको स्केप दबा दीजिए, स्केप हो जाएगा। अब कोई भी एक पॉपअप आया उसको हटाना है, स्केप दबा दीजिए। नेक्स्ट F1 से लेके F12 तक दिस कीज़ आर फंक्शनल कीज़। सेकेंड, आप जैसे नीचे आ रहे हैं सेकेंड रो में जहाँ पे 1 2 3 4 5 है, दिस इज़ ऑल्सो ड्यूअल कीज़। इसमें 2 टाइप के अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम शिफ्ट पकड़ रहे हैं तो इसका सेकंड ऑप्शन आता है। एंटर कर दिए, नीचे आ गए, शिफ्ट पकड़ लिए अपन, एक्सक्लेमेशन आ रहा, शिफ्ट पकड़ लिए एट द रेट आ रहा, हैश आ रहा, डॉलर साइन आ रहा, परसेंटेज आ रहा। ऐसे हम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट छोड़ दे रहे वापस फिर आपको 1 2 3 4 आएगा। इसके बाद आपको नीचे टैब बटन। ये टैब क्या है? 5 स्पेस बार इज इक्वल्स टू 1 टैब। हम 5 बार स्पेस बार दबाएंगे, उसके बजाय में एक बार टैब अगर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जंप हो जाएगा। ये अलाइनमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ आता है। उसके बाद नीचे आ रहा है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक यानी हम कंटिन्यूसली हमको कैपिटल चाहिए तो हम उसको कैप्स लॉक को यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़, ये स्मॉल लेटर्स हो गया। अब वही कैप्स लॉक ऑन कर दो आप, अब तो पूरा कंटिन्यूस कैपिटल लेटर्स आएगा। नीचे आगे शिफ्ट बटन है। शिफ्ट बटन क्या काम आएगा? मिडिल में हमको जो भी कैपिटल चाहिए उसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे कि आप THIS दिस, IS इज ए कंप्यूटर। अगर आप सी दबा रहे कैपिटल, अगर शिफ्ट पकड़ के सी दबा रहे तो कैपिटल आ रहा, अगर आप शिफ्ट छोड़ दे रहे तो स्मॉल आ रहा। उसके बाद आप जैसे नीचे आ रहे कंट्रोल बटन। ये कंट्रोल बटन ऐसा बटन है जिससे हम पूरे तकरीबन कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, ऐसे के सीक्वेंस से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये Ctrl+A बोला हमें सेलेक्ट ऑल हो गया, Ctrl+B बोला बोल्ड हो गया, ऐसे कुछ हम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद के बाजू का जो बटन आ रहा वो है कीबोर्ड का। कीबोर्ड में हम उसको जैसे क्लिक कर रहे एक विंडो ओपन हो जा रहा। जैसा कि हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते बाहर नज़र आता, लेकिन कंप्यूटर का विंडो दबाते ही अंदर के पूरे ऑप्शंस नज़र आते। हम 4 एरो कीज़ की मदद से अप एंड डाउन ले सकते हैं इसको। अब आपको जो भी ओपन करना है उसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंटर। अभी हमको नीचे जाना है, MS वर्ड चाहिए आपको तो आप MS वर्ड को क्लिक कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वहाँ पे क्लिक करिए, एंटर। ये आपका नया ओपन हो गया। इसके बाद के बाजू का जो बटन आ रहा वो है आल्ट बटन, ALT। आल्ट बटन का क्या यूज़ है? एक्चुअल में आल्ट बटन बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ होता है। Alt+F4 अगर हम इसको प्रेस कर रहे तो विंडो क्लोज हो गया। फिर से Alt+F4 प्रेस कर रहे, पूछ रहा यू वांट टू सेव द चेंजेस, मीन्स ये भी क्लोज होने वाला है। अगर आपको सेव करना है सेव करो, अगर आप नो बोल दिए इसको आप, ये भी क्लोज हो गया। ऐसे आप जितने भी विंडोज़ है पहले क्लोज हो जाते हैं, लास्ट में सिस्टम को भी उसी से शट डाउन कर सकते हैं आप Alt+F4 से। इसको हटाना है स्केप, क्योंकि हम सिस्टम को शट डाउन नहीं करना है तो हम इसको स्केप करेंगे। ये है स्पेस बार, जो हम अभी स्पेस यूज़ कर रहे हैं। राइट साइड में जितने भी बटन हैं हमको लेफ्ट में भी उतने बटन से, लेकिन एक्स्ट्रा एक बटन है राइट साइड में जो माउस का काम करता, माउस का राइट क्लिक काम करता। जैसे हमें माउस को अगर हम यूज़ कर रहे, राइट क्लिक दबा दिए, जैसे ऑप्शंस आ रहे हैं वैसे ही अगर हम ये बटन को दबाएं तो वही ऑप्शंस आते हैं। मालूम ये हो रहा कि प्रोफेशनलिज्म ऐसा है कि तकरीबन हम कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है, माउस को इस्तेमाल बहुत कम करना है। जितना अगर आप माउस कम यूज़ करेंगे उतना आप इजी वर्क कर सकते और उतना एक प्रोफेशनल दिखते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप साइड में आ गया, यहाँ भी शिफ्ट है, उसके बाद एंटर है। एंटर बटन कोई भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, अगर या माउस से सेलेक्ट करो आप या किससे भी एंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर चले जाएगा। उसका ऊपर का बटन हम कोई MS वर्ड खोलेंगे पहले, ताकि हम उसके अंदर एंटर के 2-3 सेपरेट वर्क है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं बताऊंगा आपको। अब ये ओपन हो गया, सेलेक्ट कर लिए, एंटर करें, MS वर्ड ओपन हो गया। अगर हम एंटर कर रहे हैं कुछ चीज़ अपन टाइप करें, दिस इज ए कंप्यूटर, एंटर कर दिए तो सेकंड लाइन में भी चले जाते हैं। तो एंटर से एंटर भी हो रहे और कुछ लाइन्स को चेंज करने के लिए भी यूज़ आ रहा। अब इसके बाद का जो ऊपर है बैक स्पेस है, ये बैक स्पेस क्या करता, कुछ हमको कट करना है, डिलीट करना है तो हम उसको बैक स्पेस पे यूज़ करेंगे लाइक दिस। उसके बाद आपको आ रहा राइट साइड के ऑप्शंस, 4 एरो कीज। उससे पहले ये 3 जो आपको कीज़ दिखाए, लाइंस दिखाई दे रहे रोज, ये है होम रो कीज़, अपर कीज़ एंड लोअर कीज़। इसको होम रो की जो है वो है ASDF स्पेस सेमीकोमा LKJ। क्यों बोलते हैं इसको होम रो की? आप जितने बार भी टाइप करते हैं लास्ट में आके यहीं पे होम रो की में रुक जाना पड़ता है। आप वहीं रुकेंगे तभी आपको ठीक से टाइप करने आता, नहीं तो आपको टाइप करने नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अब ये साइड आ गए, यहाँ पे 4 एरो कीज दिख रहे हैं, इसके लिए अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं। ऊपर के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे ये डिलीट के लिए है, कोई चीज़ आप डिलीट करना चाह रहे उसको आप डिलीट कर सकते हैं। या फिर देखिए उसके बाद पेज अप, पेज डाउन, हम अपना पेज जो है वो पेज अप एंड पेज डाउन, हमको पता चले कि कैसा है तो हम कुछ मैटर इसमें ऐड करेंगे। मैटर ऐड करने के लिए एक कमांड है =RAND ब्रैकेट ओपन 3,6 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मारिए, कुछ आपके सामने मैटर आ गया। ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पहले स्टार्टिंग में टाइप करने नहीं आता, तब आप क्या क्या टाइप करेंगे, कीज़ आपको सही बटन दबाने नहीं आता, आप कुछ टाइप करने भी चाह रहे हैं तभी भी टाइप नहीं कर पाते, तो आप अगर इसको ऐसे यूज़ करके इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से ईजिली एडिट कर सकते हैं। जैसा कि पेज अप पेज डाउन का फंक्शन देखना है, ये पेज अप पेज डाउन हो गया आपका। और इसके अंदर एक और एक फंक्शन है जिसको हम स्टार्ट और इन में यूज़ करते हैं, यहाँ पे होम एंड इन। होम यानी कर्सर को देखिए एक बार, फर्स्ट में चला था, थोड़ा सा कर्सर को बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अगर इन बोल रहे हैं हम तो लास्ट में आ जाता है, होम बोल रहे हैं फर्स्ट में आ जाता है। तो कर्सर जैसा कि हमको यूज़ करना है, कुछ चेक करना है तो वहाँ से उसको ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट बटन है, डिलीट बटन से हम कोई चीज़ डिलीट करना है तो यहाँ से आप उसको पकड़ भी अगर लेंगे, एक साथ कंटिन्यूस प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका मैटर डिलीट होते जाता है, ठीक है। आपको वापस चाहिए Ctrl+Z दबाइए, दैट इज कॉल्ड अंडू। अंडू, Ctrl+Z इज ए अंडू, ऐसा कुछ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ आफ्टर दैट दिस इज ए लास्ट ऑप्शन, इसमें नमलॉक यानी नंबर्स लॉक। नंबर्स लॉक अगर ऑफ है आपका तो आपको कुछ भी नंबर्स यहाँ से यूज़ नहीं होते, टाइप नहीं होते। अगर आपका नंबर्स लॉक ऑफ है तो यूज़ नहीं होते, अगर ऑन है तो आप उसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप इसके अंदर टाइप करना चाह रहे, 2 आ रहा, 4 आ रहा, जो भी इसके अंदर देखिए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर का ऑप्शन भी दिया, प्लस का ऑप्शन भी दिया और माइनस का ऑप्शन भी दिया, ये भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब है माउस, माउस में 3 बटन्स है, एक है लेफ़्ट, एक है राइट एंड स्क्रॉल। लेफ़्ट बटन से हम कोई चीज़ को मिनिमाइज़ करना, सिंगल क्लिक में हो जाता, इसको मिनिमाइज़ करिए या क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो जाता। राइट बटन से कोई चीज़ की ओपन करने, आप राइट क्लिक करने से उन्हें पूरे ऑप्शन पूछता है, आपको डिलीट करूँ या इसके अंदर कितनी स्पेस है, हम उसके प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, हम इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से हम उसको ओपन कर सकते हैं। स्क्रॉल जो बटन है उसको हम अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रॉल। ये आपका कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है ना। आफ्टर दैट जैसा मैं अभी बताया ये सिस्टम है, तो सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप।
क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को जितने भी छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे, दिस इज कॉल्ड आइकॉन्स। जो कई सब फाइल्स है, इसमें फोल्डर्स है, इसमें रिसेबल बिन है, लेकिन हम इसको सबको आइकॉन्स बोलेंगे। हर आइकॉन एक अपनी फाइल है, वो आप वो क्लिक करिए ओपन हो जाती है, लेकिन इसको आइकॉन बोलते हैं। इसको भी जमाने का एक तरीका है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप के ऊपर, आपके माउस से राइट क्लिक करिए, इसमें व्यू बता रहा आपको, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। अब आपके आइकॉन को लार्ज करना है, किसी को मतलब थोड़ा स्टिक्स है, नहीं दिखाई दे रहा या फिर प्रॉब्लम है, तो आप इसको अच्छे बड़े लार्ज रख ले सकते हो, या नहीं नॉर्मल चाहिए आपको तो आप इसको मीडियम कर ले सकते हो, मीडियम आता है आपको। नहीं स्मॉल रखना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर स्मॉल ऑप्शन भी है। उसके बाद आपका ये जो मसला है, ये जैसे कि ये आइकॉन यहाँ पे रखा हुआ है, हम इसको ड्रैग करो, ये ड्रैग हो जा रहा। अगर आप इसको व्यू में जाके ऑटो अरेंज ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जाके सेलेक्ट ऐड हो जाएगा और पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। अब जैसे एडजस्ट हो रहे, आप इसको पकड़ कर ड्रैग भी करेंगे तभी भी वो वापस नहीं आता आपको, जहाँ पे है वो वैसे ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिफ्रेश वाला है। रिफ्रेश जैसे हम क्लिक करते, देखिए रिफ्रेश कर सकते, अदरवाइज कीबोर्ड से F5 प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन न्यू जो है आपका फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज़ आता है। न्यू में जाइए, फोल्डर क्रिएट करिए, क्लिक करिए फोल्डर के ऊपर, फोल्डर क्लिक हो गया। आप जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं, ये फोल्डर का नेम हम क्लास दे रहे हैं। ये फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि हम अपने फाइल्स वगैरह को ऐसा एकदम नहीं रख देते, पेपर्स वगैरह इंपॉर्टेंट पेपर्स कोई फोल्डर खरीदते फोल्डर में रखते, तो कंप्यूटर में फोल्डर क्या है, ये फोल्डर है, इसके अंदर हम अपने फाइल्स वगैरह उसके अंदर रखेंगे, उसके अंदर जमाएंगे फाइल्स, और इम्पोर्टेंट जो भी फाइल्स है अपने फोल्डर में रखेंगे, ताकि आपको कोई भी आपका जो एनिमी रहता है, ऑफिस में कोई भी रहते जो आपके फाइल्स को डिलीट कर देते या एडिट कर देते या फिर इसमें से कुछ कॉपी कर लेते डेटा, तो वो नहीं होना प्रॉब्लम। तो आपके पूरे फाइल्स एक जगह फोल्डर में रखिए, आप उसको लॉक भी रख सकते और आप इजीली इसको ओपन करके भी चेक कर सकते। ये आपका फोल्डर। फोल्डर के बाद आपको आ रहा डिस्प्ले। डिस्प्ले में पर्सनलाइज आ रहा, जैसा कि बैकग्राउंड में एक डेस्कटॉप ये बैकग्राउंड है, इसको अपन निकालना चाह रहे हैं, पर्सनलाइज करिए, ये आपका बैकग्राउंड पिक्चर्स है। जो पिक्चर आपको चाहिए वो पिक्चर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो पिक्चर उसके ऊपर प्लेस हो जाती है लाइक दिस। सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है, पर्सनलाइज पर जाना है, और जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, जो भी इसमें पसंद है, क्लिक करिए, वो पीछे विजिबल हो जाता है लाइक दिस। ठीक है, ये आपका पर्सनलाइज का। उसके बाद का जो आपको नीचे लाइन दिखाई दे रही, दिस इज कॉल्ड सिस्टम ट्रे। इसको सिस्टम ट्रे बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे, जो भी आप इसको ओपन कर रहे हैं, अगर इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, आप आपको यहाँ पे आके रुक जा पाएंगे, तो इसको सिस्टम ट्रे बोलेंगे। इसलिए सिस्टम ट्रे बोलते हैं कि इजीली यहाँ से आप इसको पिकअप कर ले सकते हो। जो भी ओपन करना है यहाँ से क्लिक करिए, ओपन हो जा रहा है, जो भी आपको ओपन करना है क्लिक करिए, ओपन हो जा रहा, वरना आपको वहाँ पर जाना फिर वापस वो करना पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर ले सकते हैं। उसके बाद ये तो विंडो बटन है, जैसा मैं बताया आपको। अब विंडो बटन में अपन कीबोर्ड से भी विंडो बटन दबाइए, ये आ गया आपका विंडो ओपन हो गया। आपको जो भी चाहिए, अब जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करिए, नीचे आ जाइए। जैसे आप MS वर्ड पे आते, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ सेलेक्ट करके एंटर करिए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। ये जो 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ऊपर की, ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, ये क्लोज है। क्लोज यानी आपका कंप्लीट ये विंडो क्लोज हो जाता, मैक्सिमाइज करने से ये बड़ा हो जाता और आप कुछ भी काम इजीली इसके ऊपर कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन यहाँ का बता रहा हूँ, ये है जूम ऑप्शन। जैसा कि हमको कुछ हम टाइप करें, दिस इज ए कंप्यूटर, हम टाइप कर दिए। अगर हमको वहाँ से जाके फाउंट चेंज नहीं करना है, तो यहाँ से हम मैक्सिमाइज करके उसको चेक कर सकते, बड़ा कर सकते। लेकिन मिनिमम आपका ये जो जूम ऑप्शन है, ये 100 पे रहना है। तो इज ए नॉर्मल ऑप्शन, मिडिल में रहना है। ये जूम का जो बाहर आ रहा, ये मिडिल में रहना है, और वो 100 पे रहता है। मिडिल में जब रहेगा तो 100 पे रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतनी। उसके बाद कल MS वर्ड स्टार्ट करूँगा मैं, जिसमें फर्स्ट अपन ऑफिस बटन, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट,
रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, बिकॉज ये जो ऑप्शंस है आपको कम्प्लीटली पूरे ऑफिशियल वर्क में काम आने वाले। जैसे कि हम इसके अंदर गए, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, हम इसको ऐसा कुछ हम इसको यूज़ करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।